एक सदी से भी ज्यादा पहले क्रोएशिया के एक छोटे से गांव में एक ऐसे लड़के का जन्म हुआ जो एक दिन दुनिया को रोशन करने वाला था। उस लड़के का नाम था निकोला टेस्ला, एक ऐसे जीनियस जिनकी सोच उनके समय से कई कदम आगे थी, लेकिन जिनका नाम आज भी अक्सर भुला दिया जाता है। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को एक तेज बिजली के तूफान के दौरान हुआ था। मिडवाइफ ने कहा, ये तो तूफान का बच्चा है, लेकिन उनकी माँ ने कहा, नहीं, ये रोशनी का पुत्र होगा। उनकी माँ जॉर्जिना टेस्ला को किसी स्कूल की शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन वो अपने हाथों से नए नए टूल्स और डिवाइसेस बनाने में माहिर थी। टेस्ला ने बचपन से ही अपनी माँ की ये खूबी अपना ली थी। टेस्ला के पिता म्यूलिटिन टेस्ला एक प्रीस्ट थे जो चाहते थे कि टेस्ला उनकी तरह रिलीजियस लीडर बने, लेकिन निकोला के दिल और दिमाग में मशीन्स और इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया थी। बचपन में ही उन्होंने एक छोटी सी स्ट्रीम के पानी का यूज करके एक सिंपल वाटर व्हील बनाया था। टेस्ला की स्कूलिंग रियल शूल कार्लस्टाड में शुरू हुई, जहां वो मैथ्स और फिजिक्स में सबसे आगे रहे। लेकिन एक चीज जो उन्हें अलग बनाती थी वो थी उनकी विजुअल इमेजिनेशन। टेस्ला बिना किसी स्केच के अपने दिमाग में ही पूरा मशीन का डिजाइन विजुअलाइज कर लेते थे, जैसे कोई 3D मॉडल हो। उन्होंने 19 साल की उम्र में ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक स्कूल ग्रेस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया। यहाँ पहली बार उनका सामना ऑल्टरनेटिंग करंट से हुआ। ये कॉन्सेप्ट उनके लिए फैसिनेटिंग था। टेस्ला दिन में 18 से 20 घंटे तक पढ़ते और काम करते। प्रोफेसर उनकी ब्रिलियंस से हैरान थे, लेकिन उनकी ऑब्सेसिव वर्क हैबिट से परेशान भी। अपने पर्सनल और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स की वजह से टेस्ला अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए। डिग्री छोड़ने के बाद उन्होंने यूरोप के अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपनीज के साथ काम किया, जहां उनका काम डायनामोस को इम्प्रूव करना और नए तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना था। ये वही वक्त था जब टेस्ला ऑल्टरनेटिंग करंट के अपने सपने को पूरा करने के लिए और ज्यादा फोकस्ड हो गए। उनका एक ही गोल था, दुनिया को एक नए एनर्जी सिस्टम के थ्रू रोशन करना। 1884 में निकोला टेस्ला अमेरिका आए। उन्होंने ये सोचा कि ये देश उनकी विजन को सपोर्ट करेगा। न्यूयॉर्क पहुंचते ही उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ काम शुरू किया। टेस्ला को एडिसन के प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव करने का काम मिला। टेस्ला ने अपने काम से एडिसन को इम्प्रेस किया, लेकिन उनका और एडिसन का एक बड़ा डिफरेंस था। टेस्ला ऑल्टरनेटिंग करंट को फ्यूचर की टेक्नोलॉजी मानते थे, जबकि एडिसन डायरेक्ट करंट के पक्ष में थे। काफी समय तक टेस्ला एडिसन के साथ काम करते रहे, लेकिन उनकी सोच अलग थी। जब एडिसन ने उनका एसी प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया, तब टेस्ला ने अपना रास्ता अलग कर लिया। 1887 में टेस्ला ने अपना खुद का लैब शुरू किया, जहां उन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम का डेमो दिया। ये वही इन्वेंशन था जिसकी वजह से आज हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। टेस्ला का एसी सिस्टम चीप, एफिशिएंट और लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए परफेक्ट था। उनका ये इन्वेंशन इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन बन गया। ये वो वक्त था जब टेस्ला को इंडस्ट्रियलिस्ट जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का सपोर्ट मिला। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के एसी सिस्टम में इन्वेस्ट किया और इस तरह टेस्ला को अपने इन्वेंशंस को दुनिया के सामने लाने का एक बड़ा मौका मिला। 1893 में शिकागो वर्ल्ड्स फेयर को हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइंटिफिक इवेंट माना जाता है, जहां दुनिया को नए इन्वेंशंस दिखाए गए। यही वो इवेंट था जहां टेस्ला को अपने एसी सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन देने का मौका मिला। जब पूरा मेला ऑल्टरनेटिंग करंट से रोशन हुआ, तब सबको समझ आया कि टेस्ला की टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद टेस्ला का नाम दुनिया भर में फेमस हो गया। एसी सिस्टम के जरिए उन्होंने ये साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी को बड़े डिस्टेंसेस तक एफिशिएंटली ट्रांसमिट किया जा सकता है। 1895 में टेस्ला के एसी सिस्टम को एक और बड़ी जीत मिली, जब उन्होंने नाइग्रा फॉल्स पर दुनिया का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनाया। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था, क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बड़े स्केल पर प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल हो गया। टेस्ला के इस प्रोजेक्ट ने उनकी पहचान सिर्फ एक साइंटिस्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक विजनरी के रूप में भी बनाई। 1899 में
टेस्ला कोलोराडो स्प्रिंग्स चले गए, जहां उन्होंने वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन के एक्सपेरिमेंट्स किए। उनका सपना था कि बिना किसी वायर के दुनिया को फ्री एनर्जी मिल सके। यहाँ उन्होंने अपने फेमस टेस्ला कॉइल का डेवलपमेंट किया, जो आज भी वायरलेस टेक्नोलॉजी और रेडियो के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन माना जाता है। टेस्ला का मानना था कि अगर उनका ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता तो दुनिया को फ्री और अनलिमिटेड एनर्जी मिल सकती थी, लेकिन उनका ये सपना अधूरा ही रह गया क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना बंद हो गया। 1901 में टेस्ला ने अपना सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका नाम था वार्डनक्लिफ टावर। ये एक जाइंट वायरलेस ट्रांसमिशन टावर था जिसका गोल था बिना किसी वायर के दुनिया के किसी भी कोने में इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन सिग्नल भेजना। टेस्ला का ये प्रोजेक्ट उस वक्त के इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आया क्योंकि वो तुरंत प्रॉफिट देखना चाहते थे। जब उनके मेन इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन ने फंड देना बंद कर दिया, तब उन्हें ये प्रोजेक्ट अधूरा ही छोड़ना पड़ा। वार्डनक्लिफ टावर टेस्ला के सपनों का एक बड़ा हिस्सा था, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना ये एक फेलियर ही बन के रह गया। टेस्ला की लाइफ के आखिरी साल दुख भरे थे। एक वक्त था जब उनका नाम दुनिया भर में मशहूर था, लेकिन अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग न होने की वजह से वो आखिरी दिनों में गरीबी और अकेलेपन में जीने को मजबूर हो गए। 1943 में टेस्ला न्यूयॉर्क के एक होटल के रूम में अकेली मौत को गले लगाकर इस दुनिया से चले गए। निकोला टेस्ला की मौत के बाद उनका काम दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया। आज उनका नाम दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर्स में लिया जाता है। टेस्ला की इन्वेंशंस और उनकी सोच आज के मॉडर्न वर्ल्ड की फाउंडेशन है। निकोला टेस्ला सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं, एक विजनरी थे जिन्होंने अपनी सोच से फ्यूचर को डिफाइन किया। अगर आपको उनकी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम एक और इंस्पिरेशनल कहानी के साथ वापस आएंगे। सक्सेस मंत्रा साइनिंग ऑफ।